और बहुत ही मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर सीएमओ डॉक्टर एसएनएस यादव मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में पीजीआई की बहुत ही मशहूर चिकित्सक डॉक्टर प्याली घोष मेरे साथ जुड़ेंगी। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर डॉक्टर डीके गुप्ता और पद्मश्री एम वली साहब सरगंगाराम हॉस्पिटल से हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज आप सब लोगों को देखकर कि आप सब विद्वान जनों ने अपना कीमती समय आज की परिचर्चा के लिए निकाला। लेकिन दुखद बात है कि हमें उन बच्चों की मौत के बारे में जो कुछ भी गाम्बिया में हुआ बहुत अफसोस है। एक भारतीय होने के नाते ये हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि हमें सबको दुख प्रकट करना चाहिए कि इंडियन फार्मा कंपनी के द्वारा बेचे गए कप सिरप की वजह से गाम्बिया में बच्चों की मृत्यु हुई, निधन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद परिचर्चा में आज हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। ये बड़े मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आप सबने समय निकाला। ये जो गाम्बिया की घटना है और ये जो कप सिरप बाज़ारों में बिक रहे हैं, ये कितने घातक हैं। और जैसा मैंने अभी डिबेट में कहा, कोई घर आप तलाशी ले लीजिए डॉक्टर साहब, हर घर में कप सिरप मिलेगा आपको। ठीक बात है। देखिए प्रदेश जी, पहले तो मैं आपको और आप भारत समाचार को दोनों को बधाई देता हूँ कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर शायद अकेला न्यूज़ चैनल होगा जिस पे ये इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट हो रही है। और इस डिबेट में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, केवल डॉक्टर्स हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं उन 66 बच्चों को और जाने कितने अनजाने और बच्चों को इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके साथ मेरे परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कप सिरप एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अपने बच्चे को जब कोई भी दवा देता है तो पूरी तरह से उसको ये एहतियात कर लेना चाहिए, उसको बिल्कुल गारंटी कर लेना चाहिए कि भाई हम जो लाए हैं वो डॉक्टर की सलाह से लाए हैं और सुरक्षित लाए हैं। मैंने अभी जो आपने दिखाए कुछ बयान, उसमें मैंने कहा है कि भाई ये कप सिरप आलू प्याज नहीं है कि कोई भी चला जाएगा और बाजार से ले आएगा। आलू भी आप देखते हैं कि भाई मीठा तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, गला तो नहीं है। तो इस दवा भी इसी तरह से होती हैं। अब जैसे ठीक कहा आपने कि ये जो डिबेट है बेसिकली डैग और पैग के बीच में है। डैग माने है डाई इथाइल ग्लाइकोलिन, जिसके बारे में पूरी चर्चा हो रही है। जो अभी आपने कहा कि 1937 में ये एथिलीन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल ये दोनों इस्तेमाल बैन कर दिए गए थे। और दूसरा है इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। ऑल्टरनेटिव है पैग, पैग यानी PEG। वो कुछ आपके दर्शक गलत ना सोच जाएं, इसलिए मैंने क्लियर किया। तो इस पैग और डैग का मतलब यह है कि हमें इसके ऑल्टरनेटिव में जो अब हम इस्तेमाल करते हैं वो पैग इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो बिल्कुल सुरक्षित है और किसी तरह का उससे कोई नुकसान बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को नहीं होता है। अब समस्या यह है कि इतने दिनों बाद, इतनी घटनाएं होने के बाद, 1937 में हुई, फिर अभी बांग्लादेश में हुई थी कुछ साल पहले, हमारे देश में भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई डैग के कारण। लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी इसको, जैसे आपने कहा कि सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। उसका कारण है कि डैग सस्ता है, पैग महंगा है। तो अब सिर्फ क्या हमारा पैसा कमाना ही सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए, और सिर्फ जो हमें क्या, जो हम दवा दे रहे हैं, दवा तो जान बचाने के लिए होती है, जान लेने के लिए तो होती नहीं है। तो ये, और दूसरा मैं फिर आज एम्फसाइज करूंगा अभी, डॉक्टर साहब, ये जिन दवाओं को, जिन 2 केमिकल का आपने जिक्र किया जिस पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा, WHO की प्रारंभिक रिपोर्ट बताती है कि जो गाम्बिया में कप सिरप इंडियन कंपनी का पाया गया, उसमें इनकी मात्रा जरूरत से कहीं ज्यादा तेज थी। जी हाँ, देखिए 1500 मिलीग्राम से ज्यादा अगर मात्रा हो जाए तो बहुत ही ये टॉक्सिक, बहुत ही डेंजरस, जानलेवा हो जाता है। ये तो जहर है डॉक्टर साहब। हाँ, जहर है ये, बिल्कुल जहर ही है। टॉक्सिलॉजी में इसे जहर का दर्जा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, टॉक्सिक पॉइजन का दर्जा है। टॉक्सिक ही नहीं, इसको एकदम आप सही कह रहे हैं, जहर का मतलब ही पॉइजन का दर्जा है। तो इसलिए ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही चिंता का विषय है, संवेदनशील विषय है कि इतनी टेस्टिंग होती है। आप सोचिए कि पहले आपको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO, जो हमारे DCGI के अंदर कार्यरत एक नियामक बोर्ड है, CDSCO, उससे पास करना होता है। उसको पास करने के बाद GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, उससे अप्रूव कराना पड़ता है। और फिर उसको बाद आपको जो एक्सपोर्ट का लाइसेंस है उसको लेते समय फिर आपको टेस्टिंग करानी पड़ती है। अब इतनी टेस्टिंग के करने के बावजूद, और ये भी नहीं कि एक बार आपने बना लिया और आपका अप्रूवल हमेशा के लिए हो गया। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूंगा, हर बैच में टेस्टिंग होती है, बट इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्सपोज्ड हो गई दुनिया के सामने कि कोई टेस्ट नहीं करते हैं आप, वरना जहर कैसे सप्लाई हो रहा था। नहीं, अभी ये कहना तो थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि ये जांच का विषय है। किस स्टेज पर और कहाँ किसकी गड़बड़ी है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी।
हमारी जो DCGI है, और मैं आपको बता दूं कि DCGI की बहुत सारी कमेटी का मैं स्वयं मेंबर हूं, एक्सपर्ट मेंबर हूं, और हम लोग ने आपको, मैं आज मौका मिला तो इसलिए बता देता हूं, वैसे मैंने कभी बताया नहीं, कि बहुत सारी कोविड की वैक्सीन रही हो या और भी कोई चीज़ रही हो, मैं उसमें खुद एक्सपर्ट मेंबर रहा हूं, और हम लोगों ने बिल्कुल ठोंक बजा के और तभी हम लोग कोई ट्रायल के लिए अप्रूवल देते हैं, और ट्रायल के बाद प्रयोग के लिए अप्रूवल देते हैं। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में बहुत सारी वैक्सीन आई इस तरह की, तो प्रोसेस तो बहुत ही टीडियस मुझे आप ये अश्योर करो, और बहुत से लोग इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं घरों में, सब कोई इस्तेमाल करता है इस कफ सिरप, कोल्ड सिरप को, तो जो इंडियन मार्केट में मौजूद है ये कितने सेफ हैं? देखिए, अभी इंडियन मार्केट से तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। पिछले 20 सालों में तो मैंने देखी नहीं है कि छुटपुट केवल कुछ केरल और कुछ राज्यों को छोड़कर जहां पर ये कंसंट्रेशन पाया गया था। तो अगर किसी में कंटामिनेटेड पॉइजन नहीं है, कंटामिनेटेड टॉक्सिन्स नहीं है, तो जितने कफ सिरप हैं वो सुरक्षित हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और जरूर कहूँगा कि 3 तरह के कफ सिरप होते हैं। पहले हम आपको दर्शकों को बता दें ये कफ सिरप का व्याख्या और वो क्या है, क्लासिफिकेशन। 3 तरह के कफ सिरप होते हैं, जिसमें एक तरह का कफ सिरप ऐसा होता है जिसमें कोडीन मिला होता है। अब ये जो कोडीन वाले कफ सिरप होते हैं ये एक्सपर्ट की सलाह से कुछ खास स्थिति में ही दिए जाते हैं, और हमने देखा है इन कोडीन के कफ सिरप को लोग सीधे मार्केट से या खुद परचेज कर लेते हैं, और इनको नशे की आदत पड़ जाती है। नहीं, तो मैं बता दूं, खुद नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोडीन कराना चाहिए, जिसमें कोडीन मिला हो वो एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, और जितना डॉक्टर बताए उतने समय के बाद बंद कर देना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं, किसी के खांसी में खून आ रहा है तो हम खुद लंग के स्पेशलिस्ट हैं, जब फेफड़े से खून आ रहा है तो हम खुद कोडीन वाली कफ सिरप देते हैं, लेकिन उसकी समय सीमा है। अगर आप लंबे समय तक लेते रहेंगे तो इसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है, तो वो एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये ओपियम प्रोडक्ट है, ओपॉइड प्रोडक्ट है, बहुत सेफ प्रोडक्ट नहीं है लंबे इस्तेमाल के लिए, तो इसको डॉक्टर की सलाह से एडवाइजरी ये है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जी किसी भी तरह का कोई भी कफ सिरप लेना। देखिए, आप देखिए ना, पूरी दुनिया में तो आप जाइए तो पैरास्टामोल भी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। हमारे देश में तो यहाँ तो सर घर घर डॉक्टर भी, मैं कह रहा था ना, अस्पताल से ज्यादा सड़क पर, शुरुआत में ही कहा, और हर घर में डॉक्टर। जी, किसी से पूछ लीजिए, 4 सलाह मुफ्त में आपको। जी, आप ही को बता देगा कि ये डॉक्टरी दवा लीजिए। बहुत से मरीज आते होंगे आपके पास जो आप ही को एडवाइस देते होंगे कि आपको ये लिखना चाहिए।